नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था एक सचमुच चिंता का विषय है और इसको लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार प्रयत्नशील है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो दुखद हैं। अब विद्यालय में तो सब कुछ होना चाहिए, स्कूल रूम होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा है कि पढ़ाने वाला होना चाहिए। अब भला बताइए ना, पढ़ाने वाला हाजिरी बना के गायब हो जाए, कितना दुखद है। ये तो लानत है, मैं मानता हूँ। ये पूरे शिक्षक समुदाय के लिए ऐसे शिक्षक कलंकित करते हैं अपने समाज को। आज कोई 5,80,000 शिक्षकों में ACS से सिद्धार्थ की बात माने तो 1-2% ऐसे शिक्षक बचे हैं जो हाजिरी बनाकर गायब हो जाते हैं। पहले ये संख्या ज़्यादा थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो थोड़ा सा विशिष्टता आई है। उनके लिए तो आचरण अनुशासन का भी अलग से संहिता बनी है। जब वो आचरण अनुशासन का की जो संहिता बनी है उसको गौर करें तो एक तो आदर्श व्यक्ति हो जाएंगे वो। लेकिन इस सिद्धार्थ ने कल एक जो चिट्ठी जारी की वो आँख खोलने वाला है। वो खुद भी मानते हैं कि आज भी हाजिरी बना के शिक्षक गायब हो रहे हैं, और जब इसका निरीक्षण किया, कुछ पाया तो उन्होंने तत्काल निलंबन की कार्रवाई की। देखिए, सारे DO को तो अधिकार मिले हुए हैं, निलंबन की कार्रवाई DO को ही करनी है। और ये अप्रैल महीने से सभी DO को और तो काम सब छोड़ दिया गया है कि आप निरीक्षण कीजिए, आज जहाँ पकड़े जाएं उसको आप निलंबित कीजिए, विभागीय कार्यवाही कीजिए। और विभागीय कार्यवाही में जब इस तरह की है कि हैबिचुअल ही ऑफेंडर हैं तो उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। अब इसको लेकर एक अलग से चिट्ठी जब जारी हुई तो ये दर्शाता है कि आज भी शिक्षक जो खासकर अपने घर के समीप, अपने गांव में के स्कूल में कार्यरत हैं, बरसों से कार्यरत हैं ऐसे शिक्षक। और जो शिक्षा मित्र से बहाल हुए नियोजित शिक्षक हुए गांव के स्कूल में, तो वैसे ही शिक्षकों के बारे में विभाग की समझ में, तो वो परीक्षा नहीं देने के लिए तैयार हैं। आज भी 70,000 नियोजित शिक्षकों में अभी जो तीसरी परीक्षा होने जा रही है, थोड़े सभी शिक्षक परीक्षा देंगे। कुछ नियोजित शिक्षकों ने तो ठान रखी है कि अब घर की नौकरी छोड़कर कहाँ बाहर जाएंगे। आज ही मेरी बात किशनगंज से हो रही थी। अब किशनगंज में एक VPSC के शिक्षक ने अपनी दर्द भरी शिकायत सुनाई। सर, मेरे विद्यालय में तो अभी प्रभारी भी जो हैं वो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक हैं। पहले वो भी गायब होते थे। अब 11 टीचर हैं, उसमें 5-7 तो ऐसे ही हैं जो लोकल वाले हैं। और लोकल वाले पर अब अंकुश लगना, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है लोग। तो इसको लेकर अब नियोजित शिक्षकों के लिए ही तो ये आदेश हुआ है कि भाई जो गायब रहते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, निलंबित कीजिए, निरीक्षण कीजिए। और एक तो और बात है, अब वैसे शिक्षक जो गांव में हैं वहाँ की राजनीति भी करते हैं, उनकी राजनीतिक सक्रियता भी है। और तो और स्कूल को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, तो उससे पूरी शिक्षा व्यवस्था स्कूल में तो बाधित हो ही रही है, माहौल बिगड़ा हुआ है। अब एक शिक्षक पढ़ाए, बेचारा BPSC वाला शिक्षक तो दूसरा कोई काम कर नहीं रहा है। वो सबको घर से दूर कहीं जहाँ नौकरी मिली, पोस्टिंग हो गई, और वो पढ़ाने के लिए ये पढ़ा रहा है। उसके अपनी दक्षता पर युवान है। जैसे डायरेक्ट IAS होता है तो डायरेक्ट BPSC वाले शिक्षक तो उनकी पात्रता योग्यता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, और वो पढ़ाने के लिए वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो स्थानीय शिक्षक हैं वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो ये हार पार के कल सिद्धार्थ ने ऐसे शिक्षकों की खबर ली। अब तो ऐसे शिक्षक जो भगोड़े हैं उन पर अब सरकार की बहुत तीखी नज़र है। और मुझे लगता है कि ये निरीक्षण का जो अभियान है ना, फिर बहुत तेज़ी से शुरू होगा। और सचमुच में ये ज़्यादा अब ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही समस्या है, शहर में अब कम है। तो ये सिद्धार्थ की जो चिट्ठी थी, खासकर शिक्षकों में सुधार को लेकर इसकी चर्चा की। समस्या का और समस्या के निदान को लेकर तो रोज़ आपसे चर्चा मैं करता ही हूँ। और मैं मानता हूँ कि शिक्षक समाज में सर्वाधिक सम्मान पाने वाले
पाने वाला वर्ग है। आज पूरी पीढ़ी हम आप सभी किसी शिक्षक ने ही तो पढ़ाया है। शिक्षक आदर के पात्र होते हैं, वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों के आचरण और व्यवहार से यदि विद्यालय का माहौल बिगड़ रहा है तो आखिर सरकार करे क्या? तो कार्रवाई ही करनी होगी। आप खुद वो कार्रवाई को न्योता दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जो अनुभव हुआ है और विभाग की जो अभी समझ बनी है कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, बचते रहेंगे, तो आगे वाले दिन के लिए उनके लिए बहुत, आप नहीं समझिए कि नौकरी कंटिन्यू करना है। एक तो सरकार की समझ बनी है कि सबको फिर से सर्टिफिकेट खूब गहन जांच कराइए, कि हर बार परीक्षा होती है तो सब शिक्षकों का उसकी काउंसलिंग होती है, सब छानबीन होती है। और ऐसे शिक्षक जो गांव के स्कूल में हैं, अब तो उस नियमावली में जिसके अधीन वो अभी काम कर रहे हैं, तो जैसे उनके प्रमोशन का नियम बना हुआ तो सरकार नहीं दे रही है, इसलिए कि जब विशिष्ट शिक्षक बना दिए हैं तो कहते हैं कि हम तो उनको प्रमोशन की क्या ज़रूरत है, और सरकार एलपीए में जा रही है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक नहीं सुधरने के लिए हैं, अब उस नियमावली में भी संशोधन कर दीजिए ना। ये सिद्धार्थ साहब को, अब तो अभी जो बीमारी आपने पकड़ ली है तो ये फरमान तो जारी करने की ज़रूरत है। आप नियमावली में चेंज कर दीजिए कि वह गृह पंचायत से नियोजित शिक्षक को गृह पंचायत से बाहर ही अब उनकी पोस्टिंग की जाएगी। पहले तो नियम बना हुआ था ही कि उनके सेवा काल में 2 बार उनको ट्रांसफ़र का अवसर मिलेगा, और उसी नियोजन निकाय मैंने पंचायत में है तो पंचायत में, प्रखंड में है तो प्रखंड में। ये जो एक पहले नियम बना था आप कर दीजिए कि सबको गृह पंचायत से बाहर। कुछ तो घर से दूर हो गए तो हाजिरी बना के कहाँ जाएंगे? बाज़ार में तो सब घूमते नहीं रहेंगे। स्कूल का माहौल जिन शिक्षकों से बिगड़ रहा है, ऐसे शिक्षकों पर निश्चित रूप से विभाग की भी समझ है, और जो आदेश है सख्ती बरती जाए, निलंबन की कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तो ये था जो आज सचमुच में बहुत ही दर्द भरी बात है। ऐसी चर्चा कि शिक्षक गायब रहते हैं, भगोड़े हैं। ये शिक्षक समाज के लिए सचमुच में जो पढ़ा लिखा रहे हैं, अब 5,80,000 शिक्षक में ऐसे शिक्षक कितने हैं? लेकिन सभी शिक्षकों की बदनामी होती है। पहले लेट लतीफ़ थे कि 11 बजे तक लेट नहीं, 4 बजे के बाद भेंट नहीं, तो उसको के पाठक ने सुधार दिया, और ये सिद्धार्थ ने उसको पेच बहुत सख्ती से लागू कर दिया कि फ़ोटो के साथ हाजिरी बनाइए और फ़ोटो के साथ विदाई के समय में। लेकिन जो हाजिरी बना के गायब हो जाते हैं, अब उनको सुधारने का क्या भी चुनौती है सरकार का। एक चिट्ठी आई है। एक और बड़ा फैसला सरकार ने किया, हार पार के। देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से जो एक व्यवस्था हुई थी कि 10th जो लड़का पास करेगा उसके लिए इंटर में एडमिशन के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई गई थी कि हर स्टूडेंट जो है वो अपना कम से कम 10 या 20 स्कूल का ऑप्शन देगा, और उसके हिसाब से फिर मेरिट के आधार पर उसको स्कूल का फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस हुआ। लेकिन इस साल क्या हुआ है? इस साल सरकार ने एक नई व्यवस्था कर दी और कहा कि नहीं, अब तो हर पंचायत में इंटर स्कूल हो गया है। हाँ, ठीक है कि अभी भी 1/3 जो इंटर स्कूल हुए हैं सब अपग्रेडेड हैं, तो वहाँ अभी भी संसाधन और शिक्षक की कमी मैं मानता हूँ। सरकार ने जो शिक्षकों का हर विद्यालय के लिए मानक तय किया इस बार कि हाई स्कूल के लिए 14 शिक्षक और इंटर के लिए 16 शिक्षक, ये इन जनरल नहीं चलने वाला है। आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वहाँ छात्रों की जितनी संख्या है तो उसके अनुपात में शिक्षक बढ़ाने, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और जो अभी शिक्षकों के लिए एक व्यवस्था अभी की गई है, शिक्षकों के संदर्भ में जो सरकार ने एक डिसीजन लिया है, और वो अभी कि स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हैं 10वीं वहीं इंटर करेंगे, और उसको तो एडमिशन के लिए फॉर्म भी नहीं भरना है, स्वतः वो 10वां में स्टूडेंट है 11वीं में, उसका उसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। और जो उस स्कूल में नहीं चाहते हैं, वही जो प्रक्रिया भी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पहले चल रही थी पिछले साल तक, उसके आवेदन देंगे और तब फिर उनका उसी तरह से पोस्टिंग होगी। तो इसमें तो अभी कोई 11-12 लाख लड़का मैट्रिक पास किया इस साल, तो उसके लिए मैं मानता हूँ ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी। अरे भैया, पंचायत में इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शुरू की, उसके पीछे मंशा क्या थी कि लड़कियां उसी अपने पंचायत जो सबसे निकट का स्कूल होगा वहाँ इंटर की पढ़ाई कर ली, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न करने पर प्रोत्साहन की राशि मिलती है, और इंटर पास करने पर फिर ग्रेजुएशन के लिए राशि मिलती है।
और सरकार की समझ है कि लड़कियां यदि पढ़ेंगी तो आगे फिर खास करके कई तरह का सामाजिक सुधार भी होगा। तो फिर जो स्कूल में पढ़ रही है वहाँ पढ़ने देने में क्या हर्ज है। ये व्यवस्था ही की गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये छात्र के लिए भी और अभिभावक के लिए भी परेशानी का सबब है। इसलिए इस साल के शैक्षणिक सत्र से सरकार ने एक डिसीजन लिया कि भाई जो विद्यार्थी 10वीं जहाँ से पास किया है वहीं वो एडमिशन ले 11वीं में। इस व्यवस्था को ही लागू रखना चाहिए जो पहले के वर्षों में हुआ करता था। ये पता नहीं सरकार की जो सोच आई, अब आप तो डिग्री कॉलेज से इंटर को अलग कर दिए हैं, अब स्कूल में इंटर की पढ़ाई या इंटर कॉलेज है। हाँ, इसमें इंटर कॉलेज के लिए अब जो चाहते हैं बाहर लोग, तो वो स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने तो प्रक्रिया शुरू कर दी है कि आप ऑप्शन लीजिए और फिर उसके बाद वो निकालिए और कीजिए। लेकिन सरकार ने इसमें खासकर स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लेट लतीफ़ी को ही जिम्मेवार माना कि मार्च में आपने रिजल्ट तो कर दिया समय से पहले या समय पर, लेकिन ये जो नामांकन प्रक्रिया 11वीं में होती है, वो अप्रैल बीत गया, उसमें कहीं पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई। नामांकन नहीं हुआ तो पढ़ाई कैसे शुरू हुई? बीत गया अप्रैल से ही तो शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। इसलिए एक जो नई व्यवस्था हुई है कि जो विद्यार्थी जहाँ 10वां में पढ़ रहे हैं वही 11वां में वो नामांकन होगा और पढ़ाई होगी तो पढ़ाई तुरंत शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक छात्रों के हित में मुझे लगता है कि डिसीजन हुआ है, इसका लाभ मिलना चाहिए। पूरे बिहार में ये स्थिति बनी है। सब पंचायत में मुख्यमंत्री ने तो अपग्रेड करके मिडिल को हाई स्कूल को इंटर स्कूल करके वो संख्या हो गई बिहार में 9000 से अधिक जितने पंचायत, उसने अभी 70-75 ऐसे पंचायत थे जहाँ इंटर स्कूल बनाने के लिए वो हाई स्कूल के लिए या अपग्रेडेड मिडिल स्कूल जो हाई स्कूल बना था वहाँ ज़मीन की कमी थी, भवन नहीं था, तो अब क्लासरूम। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, पटना जिला का फतुहा स्कूल है, वहाँ 5000 से अधिक विद्यार्थी हैं, उसमें लगभग 40% और उससे अधिक लड़कियाँ पढ़ती हैं। पहले से वो हायर सेकेंडरी स्कूल था, बाद में तो वो जो व्यवस्था ख़त्म हुई, अब वहाँ इंटर की पढ़ाई होती है, वहाँ क्लासरूम ही नहीं है। एक सेक्शन में वो 4-4 सेक्शन है क्लास में। तो ऐसे स्कूल में तो शिक्षक की भारी कमी है, आज भी क्लासरूम की भी कमी है। तो ऐसे सिद्धार्थ को, ऐसे स्कूल को जो खास करके शहर के बड़े स्कूल हैं जहाँ छात्रों की अधिक संख्या है, वहाँ ये शिक्षकों की जो कमी है, ज़रूरत है, उसको पूरी करनी चाहिए और क्लासरूम भी बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं 2 मंजिला 3 मंजिला भी आप स्कूल में क्लासरूम बना सकते हैं, बिल्डिंग बना करके। ये सुविधा होनी चाहिए। कैसे केंद्रीय विद्यालय में हो गया 1 शिफ्ट से 2 शिफ्ट, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सोच के तहत कुछ विभाग को पहल करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वही समस्या दूर होगी। और इंटर में जो पढ़ाई उसी स्कूल में अब वो शिक्षक की कमी भी दूर करनी होगी साथ में। जब आपने कर दिया है कि उसी स्कूल में इंटर की पढ़ाई हो तो शिक्षक भी पूरा दीजिए। अब वही कर दीजिएगा कि भाई इंटर वाला ही हाई स्कूल में पढ़ाएगा और हाई स्कूल वाला इंटर में पढ़ाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई में जो गुणवत्ता की आप बात सोच रहे हैं वो नहीं होगा। आज भी बिहार में शिक्षकों की कमी है, इसलिए कि आप एक क्लास सेक्शन में आप 60 लड़कों की इजाज़त दिए हैं एक क्लास में। तो अभी भी ये जो Tier 4 की ज़रूरत है बिहार में, कम से कम बिहार में 7.5 लाख शिक्षक चाहिए। अभी तो 5,80,000 की गिनती हो रही है। तो एक ही चर्चा थी। अंत में एक चर्चा है जो अभी खास करके शिक्षकों को जो अपनी समस्या को लेकर शिकायत वाले, उसका भी एक सर्कुलर जारी हुआ नया, और उसमें कहा गया कि शिक्षक फिर वही दूर आया गया कि भाई आप सचिवालय और निदेशालय का चक्कर मत लगाइए, आप BO के यहाँ दरखास्त दीजिए और सब जितनी समस्या है आपकी है, दूसरे लोग भी जो स्कूल के संबंध में, टीचर के संबंध में हो तो, हेडमास्टर के संबंध में तो, या और भी जो विद्यालय में कमी है, सारी वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी आप डालिए। और उसका यहाँ जब डालेंगे आप तो सचिवालय स्तर पर ACS भी उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे और समय रहते उसके निदान का उपाय करेंगे। लेकिन शिक्षकों की हिदायत है कि भाई आप स्कूल छोड़ करके और अपनी समस्या को लेकर, किसी भी तरह की समस्या हो तो उसको लेकर यहाँ चक्कर मत लगाइए। अब रही बात ट्रांसफ़र की, मुझे लगता है कि मई के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में ट्रांसफ़र की कार्रवाई थोड़ी तेज़ होगी। अभी तो जो प्रधान शिक्षक हैं उनका एक लग गया था प्रॉब्लम कि हाई स्कूल में आज ही
जो प्रधान शिक्षक 35,000 जो बहाल होंगे प्राइमरी में, 40,000 42,000 प्राइमरी स्कूल हैं, सब बिना हेडमास्टर के हैं, हेड टीचर बहाल हो रहे हैं लोग, तभी सुधार होगा। अभी तो सब प्रभारी से काम चल रहा है और हाई स्कूल में भी वही हालत है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से जो अंतरिम स्टे लगा था तो वो तो वेकेट होना है, उससे मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट कुछ और। अब उस दिन सुनवाई पहले दिन थी तो इंटरिम स्टे लग गया था, लेकिन जब भी सुनवाई हो, आज नहीं हो तो कल हो, जब भी लिस्ट में आता है तो स्टे वेकेट होगा और फिर प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति होगी। और लगे हाथ ही जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में एससीदार तो बार बार कह रहे हैं कि भाई अब तो जो हमने 6 फेज में किया है ट्रांसफ़र, अब बचे हुए लोगों को करेंगे। अभी तो विशिष्ट शिक्षक जो दूरी वाले हैं उनका करना है, महिला शिक्षक का तो हो गया है 10,000 7,000, और इसके बाद फिर Tier 1 Tier 2 का भी होगा, और तब फिर जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र होना है उस पर विचार होगा। अभी तो विद्यालय मेंटेन के लिए जो शिक्षक वार्ड जो हो रहे हैं उसके बारे में भी भरोसा दिया गया है कि बस अब जल्द इसी 1 सप्ताह में वो भी हो जाएगा। तो वही है, फिर तिथि, नई तिथि, 1 बार 2 बार 3 बार, अब तो तिथियां बराबर बदल रही हैं। लेकिन भरोसा कीजिए, अब कितना दिन तिथि बदलते रहेगी। शिक्षा मंत्री ने भी 2 महीने के अंदर कहा था, 1 महीने के अंदर कहा था, तो तारीख पर तारीख, माह पर माह तो खैर हो रहा है। लेकिन देखिए, शिक्षक की समस्या का निदान कीजिए। और जो शिक्षक के बारे में एस सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई आप पढ़ाइए, आपकी समस्या के लिए विभाग और सरकार चिंतित है, तो उस भरोसे पर उन्हें भी कायम होना जरूरी है। ये आपको चर्चा शिक्षक और छात्र के हित में जो बातें हुई थी मैंने आपसे की। शिक्षा में सुधार के लिए पहले शिक्षक की समस्या पर भी सोचिए, ये ज़रूरी है मुझे लगता है। तो आपको चर्चा कैसे लगी अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, और आप भी सवाल उठाइए कि विभाग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रहा है। मेरी तो एक बात स्पष्ट ये राय बनती है, जो फीडबैक मिल रहा है कि जो भगोड़े शिक्षक हैं उनके लिए पूरे बिहार में जो गांव के स्कूल में हैं, समीप के स्कूल में हाजिरी बना के भागते हैं, उनके लिए तो ये करना ही होगा आपको कि भाई अनिवार्य रूप से उस नियमावली में चेंज कीजिए और पंचायत से बाहर ही उनकी पोस्टिंग कीजिए। ये करने में क्या हर्ज है। आप दूसरे सारे शिक्षक को जब ये कह रहे हैं कि पंचायत अभी ऐच्छिक स्थानांतरण होना है तो गृह पंचायत में तो आप कर नहीं रहे हैं, तो उन्हें भी गृह पंचायत से बाहर किस बात का उन्हें पुरस्कार मिलेगा कि भाई वो अभी विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा भी नहीं देंगे और मनमाफिक सेवा करते रहेंगे, और उसके कारण जो समस्या हो रही है, तो उनके लिए आप उनका गृह पंचायत से बाहर पोस्टिंग के लिए नियमावली में चेंज कीजिए और इसको आइडेंटिफाई करके खासकर ऐसे शिक्षक पर न सिर्फ कार्रवाई कीजिए बल्कि इनकी पोस्टिंग के लिए, पदस्थापन के लिए नियमावली में ही स्पष्ट उल्लेख करके उसका अनुसरण कीजिए। आप अंत में अपेक्षा है कि आप अनु पांडे की बात सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।